राजस्थान से। आपका नाम? इंद्र कुमार सैनी। इंद्र कुमार सैनी। आप चले गए थे, लौटे कैसे यहाँ पे? गुरुजी मैंने 21,000 रुपए की पर्ची कटवाई थी मैंने, तो ठीक। झगड़ा हो गया था आपसे। कौन से हो गया था? इससे। इससे हो गया था, उससे नहीं हुआ था? इससे नहीं हुआ था। गाड़ी इसकी थी। गाड़ी इसकी थी? इसकी थी। इसकी। और तुम दो लोगों ने फिर क्या कहा इससे? चल तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुरुजी सुनेंगे तो दूर से भी सुन लेंगे हमारी बात। फिर मैंने सोचा गाड़ी पंचर हो जाए, ऐसी जगह पंचर हो गाड़ी जो जंगल में जाके हम रात भर काट ले हम। तो गुरुजी ने फिर ये लाइव देख रहे थे ये दोनों, मैं सो गया था पीछे से। ठीक है। तो इसका आधार नंबर बोला। ठीक है। फर्स्ट में ही बोला था। हाँ। तब ये बोले, इन्होंने कार को वापसी घुमा लिया इन्होंने। और तुम सोते ही रहे? मैं सो रहा था, इसने बोला गाड़ी चला, मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी। हाँ, तूने कही जाए घर न ले जाओ, कोई से पटक के। हाँ। हाँ। आ गए फिर हम यहाँ पे। यहाँ आ गए, चलो। फिर कहाँ लेटे आके? इसी में सोए थे, गाड़ी में सोए थे। गाड़ी में सोए तीनों के तीनों? हाँ, तीनों के तीनों 4 दिन तक गाड़ी में ही सो रहे थे हम। तुमने यहाँ अपना एक पीए छोड़ रखो? तो पीए छोड़ रखा था, उसको मैसेज किया था मैंने। अच्छा, फिर उसका मैसेज आया? नहीं, लाइव देख रहे थे। उसने क्या कहा था कि भैया नंबर आए तो हमारे नंबर पे मिल लेना? हाँ, मैंने बोला था उसको अगर मेरा नंबर आए तो तुम मिल लेना गुरुजी से। तो फिर उसने रिप्लाई किया कि मैं क्यों जाऊं, तो ठीक है तो क्या होगा? हाँ, मतलब सेटिंग देखो, मतलब एक पर्ची को हम जा ही रहे हैं तो हमारी पर्ची तुम मिल लेना, और क्या वे को हो जाए कि हमने 21,000 कटवाई थी और हमारा नंबर नहीं है, हमारा 21,000 खा गए। नहीं, ऐसे नहीं सोचा गुरुजी मैंने। बात तो वही मानेंगे ना लोग। मैंने मेरी पर्ची व्हाट्सअप कर दी थी दोस्त को जयपुर में, को तू एक काम कर मेरी पर्ची से तू आ जाए यहाँ पे। अच्छा। तो वो दोस्त भी जयपुर से भी आ गया। वो कौन? महेंद्र कुमार सैनी। महेंद्र कुमार सैनी फिर क्या हुआ? आ गया, वो यहीं पे है। अच्छा, फिर वो आदमी नहीं आया जिसका नंबर आना था? नंबर आने वाला वही है। वही है? नहीं, ये था पुष्कर सैनी था जिसका नंबर आया था वो तो। अच्छा। मैंने मेरी पर्ची में कोई 21,000 की पर्ची है, तो तू एक काम करना, मेरे को तो आना नहीं है और आप आ जाओ यहाँ पे। नमस्कार, आ जाइए बेटा, मैं आपको बुला रहा हूँ, आइए। यही है ना? हाँ, यही है ना? अरे जल्दी आ जा। ये पंडों का सरकार है, आस्था रखो, श्रद्धा रखो, आ जाओ आ जाओ, आपका नंबर है। कैसा लगा आप लोगों को? ताली बजाएं। अच्छा लगा ना? चलिए आप सुनाइए, क्या पूछना चाहते हैं? वैसे तो क्या है, आप पूछ चुके हो ऑलरेडी, मैं आपसे मिल चुका हूं दोपहर में ऑलरेडी, ठीक है, और मैं आपके तीनों लोगों से मिल चुका हूं, और तुम्हारा 5वां व्यक्ति से भी मिल चुका हूं। नहीं जानते हो? भैया जो व्यक्ति जिसके संग सो रहा था वो आ जाए। जिसके बगल में जो सो रहा था कह रहा था तू मिल लेना, जल्दी आ। कहां है वो? आजा बेटा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आ। ये पंडों का सरकार दरबार है, यहां ड्रोन घूमता है। एक साइंटिस्ट आया, बोले यहां कुछ निकालना नहीं पड़ सकता क्योंकि बाबा का ऐसा कैमरा है, खोलते ही पढ़ लेता है नंबर, और फिर वो चमत्कार दिखाता है। यहां तुम कहीं भी बैठो, तुम्हारे बगल में यही सो रहा था, देखो मेरा गुप्तचर है ये मेरा गुप्तचर कैसे बना तुम पता लगाओ, और मैं इनसे भी कह सकता हूं ये कहां सो रहा था, मैं उसको भी खड़ा कर दूंगा। एक के ऊपर एक गुप्तचर खड़ा है, इसलिए मैं कहता हूं यहां बताने की जरूरत नहीं, हमारा नेटवर्क पावरफुल है। क्यों तुम इसके बगल से सो रहे थे? बैठ जाइए बैठ जाइए। वेलकम पंडोकर सरकार, तो हनुमान जी सरकार की जय हो। आनंद आया? 5G हो गया, 5G। बेटा ऐसे तो कितने लोग पर्ची बदल के मिल लेते,
फिर तो हम आओ खेल ही हो जा तो के लिए तो क्या इनको भैया नहीं बोला फिक्र था लगती? महाराज जी। अरे भैया तय पहले मिल रहा, हम तो 4 दिन नहीं आए, हम 25,000 की कट पर्ची, कई हजार की 30,000 दो क्या मिल लेना, ले 5,000 ही कमाओ। तो वो जो ध्यान रखना, ऐसे करने वालों की पर्ची फाड़ दी जाती है। नहीं गुरुजी, जी देख लो, ऐसे नहीं बोला था गुरुजी मैं। इसने मना किया। नहीं, इसको तो मैंने ये बोला था मेरा नंबर यहाँ पे बोले दरबार में तो आप पहुंच जाना। तो इसको कहां से ले आए हम गुप्तचर? मैंने तो दूसरे को दी थी पर्ची। और दूसरे बुलवाए रूप में? तुम जिसको पर्ची दे के गए उसको बुलवाऊं? व्हाट्सअप किया था गुरुजी मैं। तो क्या तुमने भाई पे तो भेजो व्हाट्सएप पे। वो व्हाट्सएप का भी लाइन मेरे पास आ गई है बेटा। ये हम कहता हूं मैं इतना बड़ा चोर हूं दुनिया का कि कोई भाई का लाल नहीं पकड़ पाया, ना पहले पकड़ पाया ना अब पकड़ पाएगा, और जिस दिन पकड़ेगा जब मैं यहां नहीं हूंगा। क्योंकि मैंने जब हनुमान जी मां को चुरा लिया, आत्मवाद को चुरा लिया, तुम लगते काय में हो, इतने से हो, है ना। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव को अपना बना लिया, अपने अंदर संभाल के रख लिया, और डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारे गुरुजी नहीं कर पाएंगे तो पूरा कोई भी नहीं कर पाएगा, जो कुछ होगा तो इनके शरण में होगा। ठीक है ना भैया। सबसे पहले अपन चलते हैं तुम्हारी पर्ची की ओर। स्त्री सरोज देवी से तनाव बना, मायके में बैठी है, तलाक 99 100%, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि हो, हम तो कहते हैं आप साथ दो तो मैं उसको लाऊंगा, ठोक बजा के लाऊंगा। लाना है। फिर जो दूसरी को कहा हुआ जिससे तुम प्यार करते हो, नहीं लूंगा। लो कान पकड़ो, जल्दी उठो बैठो। वो भी ले आएंगे ऐसे, पांच मिनट काम, नाम क्यों नहीं लेना ऐसे? ये होनी थी गलती, माफी, जाओ बस मस्त रहो, भागो, चलो उठाओ, बोलो। कुछ नहीं आएगी, पंडों को सगा को बैठा देना हनुमान जी के नाम लेके, तुम्हारी बाधा खत्म, घर की खत्म। लेकिन अगली बार आकर के 5 कन्या करा देना, यहां जाओ आनंद करो, मस्त रहो, भागो। अब आइए इंद्र कुमार, चलो आइए पास में आओ, ये आओ, माइक उठाओ, क्या पूछना चाहते हो बोलो। जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ, जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ। ये ध्यान रखो, मैं सबसे मिला हूं जितने यहां बैठे हैं, लेकिन मैंने पर्चा आपका कब लिखा, कैसे लिखा, टोक के दिखा दो तो जाने कि तुम दमदार हो। मैं सबसे मिला हूं, और हर वक्त जो है आया है उसके पीछे मेरा एक व्यक्ति खड़ा है। आपके अंदर की बीमारी को, आपके अंदर के चोर को पकड़ के रखा है। मुझे जरूरत नहीं किसी के पैसे की। लोग कहते हैं महाराज जी भाई इतनी बड़ी शक्ति, किसी एक बड़े आदमी का भला कर दो वही मंदिर बना देगा, क्यों बाबा 10-10 जगह से मांग रहा है? हमने कि बाबा ऐसा है, ये छोटे पैसा ज्यादा लेता, बड़ा नहीं लेता, क्योंकि मोदी बंद करा देंगे। समझ में आई ना? आप लोग इतने पैसे बैठे हो जितना बड़े लोगों के पास नहीं है, इतना पैसा यहां बैठा है। जो अपने आप को बड़ा सोचते होंगे उनकी बात कर रहा हूं। इतने लोग यहां बैठे हैं, जो बड़ा आदमी कहता है कि मैं बड़ा हूं, तो इतने लोग यहां बैठे कि उनका बड़ा एकदम एक डेयरी पर डला दिखाई देगा। इतने लोग बैठे हुए 1-1 रुपया भी रखेंगे तो दब जाएंगे। गलत क्या हूं बताइए साहब? बिल्कुल सही। पूरी दुनिया में हमारे इतने शिष्य भक्तगण हैं, लेकिन हम कभी मांगते नहीं हैं। हम काम के मतलब से अपनी फीस लेते हैं, मेहनत से लेते हैं। जिन्होंने मुझे देखा होगा भोजन पाते हुए, सोते हुए, पर्चा बनाते हुए, कितनी मेहनत करता हूं ये तो आपकी आत्मा से पूछो। हम जो लेते हैं अपने पसीने की लेते हैं, अपने दिमाग की लेते हैं, अपने गुर्दे की ताकत की लेते हैं। एहसान करके मैं किसी के नहीं लेता हूं कि भैया आप एहसान करके क्यों दे रहे हो। यदि हमसे मिलना है तो आपको 51,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब देना पड़ेंगे। हमारी फीस है, तुम्हारे पास हो तो आओ, नहीं घरे बैठो। और यदि बाबा के चरणों में आए हो तो बाबा को प्रणाम करते रहना। ना वहां 1 रुपया लगता है, ना 5 रुपए लगते हैं, ना 10 लगते हैं, ना 11, ना भविष्य में लगेंगे। बस आओ, प्रणाम करो, पुष्पम पत्रम दान पात्र में डालो, प्रणाम करो, इतने में कल्याण हो जाएगा। जब तक
ये व्यवस्था बननी है तो अर्थ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बेकार व्यक्ति हैं। क्या बेकार है? मेहनत हम कर नहीं सकते, बिजनेस हम कर नहीं सकते, मजदूरी कर नहीं सकते, बस विद्या की ताकत से ही ले सकते हैं। तो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े अधिकारीगण भी दिमाग की और पढ़ाई के दम पे लेते हैं, हम भी गुरु की ताकत पे लेते हैं, गुरु विद्या की ताकत पे लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जिस दिन हम पर्चा बनाना बंद कर देंगे, फीस बंद कर देंगे, फ्री नहीं लूंगा। यदि कोई दक्षिणा देगा तो ले लूंगा, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र, क्योंकि ब्राह्मण। लेकिन फिर नहीं कि हमसे मिलवे आया, किसी ने पैर छुआ लिया, बोले 21,000 ना, पर्चा बनाऊंगा तो लूंगा, क्योंकि मेहनत की ले रहा हूं। और फिर हम कहां लगा रहे नहीं लगा रहे वो तुम इसके मालिक नहीं हो। हाँ, लेकिन जो भक्त दान दे रहा है उसका अधिकार पूछने का है, और पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हो। जिन्होंने मात्र फीस देके पूछा है उनका अधिकार नहीं है, जिन्होंने दान देकर हमसे मिले हैं उनका अधिकार है। बोलिए पंडोकर सरकार की। बेटा, मैंने आपके बारे में यही लिखा है, काम धाम में उन्नति होगी, मानसिक डिप्रेशन खत्म। 10 सितंबर तक थोड़ा सा और चलेगा, 10 सितंबर के बाद ऐसा करो, पंडोकर सरकार को अपने काम में पार्टनर बनाओ, चकाचक होगा। आशीर्वाद है जी पंडोकर सरकार की। ठीक है ना भैया? तथा तुम भी जाओ, कर्जा तुमने लाओ, तुम पटाओ, पट जाएगा, गारंटी हमारी। जब तुम कमाओगे तो पटेगा। मैंने बोल दिया 10 सितंबर तक झेलो। कहा? सुना आपने कि नहीं सुना? कोई भैया आपको फोन लगा के पूछ रहा है कि गुरुजी सही सही बता रहा है कि गलत? पूछो कौन क्या है, कौन है इसको बुलाया ना, तो वही तो पूछ रहा है। खिसक जाओ जल्दी यहां से, नहीं तो तुम में डंडा कर लें। लेकिन तुम अच्छे व्यक्ति हो कि एक को तुमने आस्था बनाई, इसके लिए पात्र भी हो। धन्यवाद। और वो भी धर्म का पात्र है कि उसने तुम्हारी आस्था को मजबूत किया। नहीं वो कहता हमें नहीं जाने, तो धन्यवाद उसको, धन्यवाद तुमको, तीनों भाइयों को आशीर्वाद। आइए, आपका नंबर राकेश गुर्जर, आपका भी पर्चा बिफोर हमारी स्क्रीन पर है। मैंने आपका एक नोट नंबर भी लिखा है 6MT 76 75 और 50 50 है 56 कितना? भाई साहब, आपकी जेब में एक नोट है 500 का, दीजिए। 500 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 50 का हो, 1 का हो, तो दीजिए। है क्या? देखो, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन निकर है, हमें विश्वास है। प्रदान महाकल्याण, ये पंडोकर सरकार का दरबार है। चलिए, धन्यवाद। आपका ये पर्चा आपके लिए, पर्चा नोट संभाल के रखना, अपनी लाइब्रेरी में रखना, अपनी गुल्लक में रखना, और नहीं रखना कहीं खुदा खाता तो पैसा को उठा लाए, पंडोकर सरकार ने जा पैसा मंगा लाए। कई लोग कहे चावल से चावल खींच ले, कई कहे सिक्का से सिक्का कर ले। तो भैया, जो पैसा ऐसी जगह रखना, पूजा घर में रखना, कभी खींचेगा तो भगवान ले जाएगा, तुम्हारा माल बचा रहेगा। ठीक है ना? वैसे तो परमात्मा के दरबार में मैं इतना बता दूं कि ये दरबार में मात्र आस्था बढ़ाई जाती है, अंधविश्वास नहीं। और जो अंधविश्वास में साथ देता है वो सबसे बड़ा पापी होता है, सबसे बड़ा पापी होता है। जिसके माता पिता बच्चे सब कोसते हैं। ये पंडोकर सरकार के दरबार में मैंने कैसे लिखा, कैसे बताया, वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होगा, और भविष्य भी सही है तो वो कार्य भी सिद्ध होगा, जो लिखा। जय श्री राम। जाइए, काम धाम में सफलता मिलेगी, कमर का L4 L5 में दर्द ठीक होगा, और आज से ही बंद हो जाएगा। लो जाओ, और अमावस्या नहीं करोगे तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाने वापस हो जाएगा। देवता लोग कहते थे पहले भी तथास्तु, लेकिन ऐसा मत करना। तो आपका अब तो कलयुग है, तो साथ में हम ही को बोलना पड़ता है, इसके लिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो फिर वैसा ही।
आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? शंभू बताओ। हर हर महादेव। और आप रुकोगे आज, साथ जाना है क्या? माइक से बोलो, उठाओ माइक। साथ नहीं जाना, माइक से बोल। बंद क्यों कर दिया? डर गया क्या ये? साथ नहीं जाना हमारा, साथ नहीं जाना। उनसे बाय कर दीजिए। क्या स्वार्थ है, स्वार्थ लाख करे सब, ये सिद्ध होता है। इसलिए बेटा इसका इंतजार कीजिए। वैसे पर्चा आपका मेरे हाथ में बिफोर तैयार है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, दूंगा नहीं, क्योंकि मैं फ्री में देने वाला नहीं हूं। पर्ची कटी कहां दिखा? दिखा कटी इसकी। ये दादा ने बड़ा गौर किया है। हाँ मैं पता है 28 तारीख की है, चिंता मत करो, लेकिन अब 28 तक पहुंचे नहीं हैं। अभी तक तो हम 26 तक पहुंचे, कितने तक पहुंचे? लेकिन भैया अब मैं झूठ बोलना सीख गया हूं थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं कल तक देख लूंगा। कल तो आएगा, पक्का आएगा, एक दिन आता है कल, कल आएगा। मैं देखूंगा, पक्का देखूंगा। हम आपको वचन दे रहे हैं, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। मैं इसको पर्चा देखूंगा देखूंगा देखूंगा, लेकिन इसके पीछे 2 व्यक्ति को और बुलाना है मुझे, क्योंकि मैं तो हिंदी का मास्टर हूं। समझ गए ना? समझ गए ना? बस तुम्हारे साथ 2 और बुलाऊंगा, लेकिन जिस कामना से आप आए हैं वह कामना आपकी पूरी होगी, आशीर्वाद है। और आज से टाइमर चालू, आज से टाइमर चालू। हम कल तुम्हारे मंजिल तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तुमको यहीं कल बुला लेंगे, या फिर दरबार में तार कर देंगे। आप वेलकम पंडोकर सगाटो गद्दी, दर्शन करिए। तथास्तु। कुछ माल दे रहे क्या? 10 रुपया बस, लिया जाओ। जिसका नंबर तो 01 होगा। कितना लास्ट में है? 22 बोलो। देखा नहीं मैंने। क्यों इसको ही क्यों दिया आपने? 500 का 100 का क्यों नहीं दिया? 10 का मांगा, मैंने पकड़ा दिया। 10 का बोला था, तो हमने भी इसमें लिखा सब पैसे नंबर मैंने आपके, ठीक है? 01 लिखा, 01। कोई बात नहीं, ये तो हवाला हो गया है। हवाला हो गया कि नहीं हो गया? मतलब सेटिंग है, जिसने भेजा है कि 10 का नोट देगा उसी का नंबर आना चाहिए कल। आएगा आएगा आएगा, 100% आएगा। क्या हो गया बेटा? मोबाइल? अच्छा माला ले आए, चलो भैया माला ले आओ। लो बेटा, ये पैसा अपने पास रखना। क्या कहा हमने? अपने पास रखना। आप देख लीजिए, वहां पर देख लीजिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये ऐसे नहीं लग रहा आप लोगों को पिक्चर में आता है कि एक नोट दे देना, आधा वहां मिलेगा, आधा हाँ, एक मिल जाए, सही आदमी है। तो ये भी देखिए, यहां भी वही नंबर लिखा है, लेकिन पर्चा नहीं दूंगा। इसमें ललक रहेगी आप लोगों को। और तुम जाना मत, तुम साक्षी रहोगे, क्योंकि राम रावण का युद्ध हुआ, राम जी महाराज की विजय हुई, रावण का पराजय हुआ, लेकिन वह देख कौन रहा था पता है? जिसको कहा कि तुमने यहां मेरी अनादरता देखी, तू भी इसका दंड का भागी होगा, जल्द पहुंच कलयुग में तेरा वध त्रेता में आकर मैं करूंगा। कौन था बताइए? जय विजय ने जब शराप मिली तो साथ में जो मौत आए, तो वो क्या बना था बाद में? मारीच। तो तुम्हें मारीच बना दे, मारीच मामा। ऐसे तो हंसने लगेगी।
यही तो इतिहास में लिखेगा, यही तो आप लोग कहेंगे। और कभी आना ना आना, लेकिन तो बच्चे भी कहेंगे वीडियो देख के कि ये मेरे दादा की मेरे भैया की टाइम का बात है। जय पंडुकर सरकार। ये पर्चा को मैं यहां रख लेता हूं लाइब्रेरी में। चलो भागो, आइए। अच्छा, इनको ले आए, जिनको बुलाए थे यही है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जय हो। हमें क्या पता तो जो आधार नंबर इतना बड़ा काम के 2-2 माला पहना है। वाह, जय हो भैया। सब लोग एक यूट्यूब पे आपका नंबर मांग रहे हैं। हमने जो अभी देखा इसमें नंबर मांग रहे हैं लोग कि ये इन्हीं के चेला हैं, सब लोग सावधान रहें। तो भैया ने बता दो लोगों को कि चेला हो कि दुश्मन। ये हो। हेलो भैया होता है मुंह करके बता दो। 7737119201। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। हे अखिल, बता दीजिए, पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए, उतने बढ़ जाए। हाथीवान महाराज का करते हैं हम गुणगान, कोई मांगे धन दौलत मैं मांगू गुरु ध्यान, झूठे सारे बंधन है झूठे सारे जान, बन जाऊं सेवक आपका ऐसा दो गुरु ज्ञान। वाह, जय हो परमात्मा, जय हो। अपना मोबाइल नंबर बता दो भैया। कहाँ से आए? 8946926668, दोबारा राजस्थान बता दो। जयपुर। अच्छा, आप भी बता दो भैया, तीनों लोग। 7737119201। आपको बता दो आधार भैया। कार्ड मेरा था वो। अरे वाह, आप भी बता दो। 8005814277। जय हो भैया, हनुमान जी के। लो माला पहनो भैया, तुमने जयपुर दंड बैठक लगाई तो कछु तो ले ही लो। लो आप भी पहनो। अरे तुम पहनो, ये तुम्हारे नाने और जित तुम्हारे नाने और ये तुम्हारे नाने। लो चलो, कहाँ गए थे? लेते आओ, इतने आओ। ओम विष्णु विष्णु सी बस। हाँ। अरे हम दोनों देखें, चल भगत। इसको सुबह देखूंगा, ठीक है? नहीं, इसको अकेले भेजूंगा, ठीक है? जाना मत, मिल लेना। अरे तुम भी फूल लो यार। अरे लो, जाओ भगवान, ते सही आदमी है। चल बेट, ठीक हो जाएगा, डाटा समाप्त। लाभ हो जाओ। भैया अपना नंबर बता दो, कहां से आए, कोड ले। तुम उठाओ जब माइक। तुमने क्या क्या देखा, ये लोग क्या क्या बक रहे थे रात में, बताओ माइक से बोलो। अपने दोस्त को फोन किया था इन्होंने हाँ, कि मेरी पर्ची को देख लेना, मेरे व्हाट्सएप पे छोड़ दिया है। अच्छा, उसने ये कहा था कि तेरा कर्जा मैं कैसे झेलूंगा। भाई अपनी पर्ची अपने आप देखो। मैंने क्या बात है, क्या बात है। हमारा गुप्तचर हो तो ऐसा हो, ये वाली बात बिगर पैसे में लेने देने वाला गुप्तचर। वाह, हमें क्या पता था कि भगवान ने यहाँ कैमरा लगा रखा है तुम्हें। जाओ बेटा, मस्त आनंद रहो। नंबर बता दो, मोबाइल नंबर। 9720499014। सुन लो, यहाँ जो भी बनता है, जो भी वीडियो जा रहा है, यहाँ कटता नहीं है, हाथ फ्रेश जाता है और साफ जाता है। और कोई भी माइकल लाल पकड़ना चाहे तो इन लोगों को पकड़ लो, तुम्हारे सामने छोड़ दिए। जाओ, जो कहते हैं ऐसा नहीं होता तो ये तुम्हारी लोग हैं, ले जाओ इनके घर, चल जाओ, पुलिस भेज दो कि कैसे बताया। जाओ, ठीक रहा कि नहीं? आनंद आया? अबे सिक्सर तो अभी तक सुना था हमने, अब कौन सा लग गया? सिक्सर लगा या 10 लग गया, क्या होगा पता नहीं। 8 लग गो। वाह, बारीक क्रिकेटर। बोलिए पंडोकर सरकार की। वो पर्ची हमने कितना कर दी, हाँ ठीक है। आइए, इसके बाद नंबर में बैठे रहिए, दरबार देखते रहिए, सांसों को टांगे रहिए। किसका नंबर है? वो देवी निकल गई कि निकली? अब साधना कर रही। हमारे कमरा में एक देवी घुस गई आज, वो माला फेर रही, गेट लगा लो हम। अब हम कितने सोए भैया? अच्छा, अरे वो सटक गई भैया, साल में 2-3 बार सटका था। काहे कि हमसे वो लंबे समय से जुड़ी है बिटिया, लगभग हो सकता है कि 15 साल 17 साल हो गई हूं। लेकिन वो बाप मताई और पति सब परेशान है, वहां से कभी भी साधना बैठ जाती। ओम नमः शिवाय। आज हमारे कमरे में बैठ गई। आप भैया देवी जी को निकाल दो, और नहीं तो लटक जाए पंखा पे।
खोल देगी। तथास्तु। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसलिए साधना करना है, अच्छे से करो, भक्ति करना अच्छे से करो। और घर परिवार वालों से मेरी अपील है कि जो भी पागल होते, दीवाने होते हैं, आवारा होते हैं, इनको यहाँ ना भेजो। उनके पति पत्नी आके पूछ जाए, नहीं तो कहो कि बच्चा हरा जाओ, कही आओ पागल हरा जाओ, परसों हरा गो। तो ये बोले महाराज बता दो आप पागल हरा गो। अब तो पता पागल है तो ले आए काय को थे। हमारे यहाँ मरीज को ले आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ माइंड विकसित व्यक्ति को लाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो परिजन कोई भी आ जाए, या तो बड़ी स्क्रीन लगी है, एक के संग एक का एक्सरा हो जाता है, और जो उपाय बता दिया जाता है तो वह मरीज के साथ में कर दीजिए, आपका मरीज ठीक हो जाएगा। या मरीज की स्वयं व्यवस्था करो। हमें बताना पड़ता है कि जाओ भैया दभोई में है, हमें बताना पड़ता है जाओ समथर मोड़ पहुंच गया, हमें बताना पड़ता है कि जाओ भैया बाहर ही खड़ो है, तुम वो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ऐसा काम मत करो, क्योंकि कई बार कोई कुआं में कूद के मर जाए तो फिर हम कौन जिंदा करें? वहां की बही लिखी हुआ है, तो हम तो बदनाम हो जाएंगे ना कि पंडोकर सरकार गए थे तो मर गए। तो आप लोग ऐसा ना करें। अपने ऐसे कोई मन विकसित हो गए हैं, साइकोलॉजिकल है, कोई रोग से ग्रसित है, तो मरीज के ऊपर मरीज के सहयोगी खड़ा रहे, है ना। यहाँ एंजॉय करने नहीं आए, मरीज को ठीक करने के लिए आए। तो मरीज के संगे एक व्यक्ति रहना चाहिए, और एक व्यक्ति हमसे मिलने आए तो एक व्यक्ति वहां खड़ा रहे। ठीक है ना भैया? सही बोला? तो सही बोला तो ताली तो बजा दो। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद रीना, जिनका भी नाम हो, रीना खड़े हो जाए। आइए। आप रीना है? आप रीना है? आइए। अरे हमें कहीं भैया खड़े हो गए, बेदते मोबाइल लगा रहे। हमने बड़ा बटमना है हमारे संग, जब बोला तभी खड़े हो। जब तक कछुआ मोर बोला था तो नहीं हुआ खड़े। जब हमने कही रीना सीना, उसमें फट खड़े हो गए। देखो फिर देखो एक दादा फिर खड़े हो गए। रीना विश्वकर्मा आ जाओ। ये आई कालीचरण बाबूजी के नाम लेके, बोले हम कालीचरण बाबूजी के रिश्तेदार हैं। हमने पर्ची देखी, वहां में लिखी रीना विश्वकर्मा, बे है शर्मा। तो हमने हो सकता है कि इतना के शर्मा बन गए हूं, पहले विश्वकर्मा हूं। तो हमने पूछी भैया तुम्हारी कार रिश्तेदारी है? बोले हम उनके घरे रुके थे। मतलब उनके थे रुको, उनके थे होटल में पैसा दो, वहां चाय पियो, वहीं रुको। और मिल भी हमारे पास आ गए 500 की पर्ची कटवा के। तो इनकी पर्ची कटी थी आज की, बुला कैसे ले? तो हमने कही बेटा अब रिश्तेदारी को ना लेके आए हैं तो हम दरबार में मिलेंगे, बंद कमरा में नहीं मिलते। आपसे हमारे किसी भी कालीचरण बाबूजी ने, ना तो चाय बेचने वाले ने, ना तो रुकने ठहरने वाले ने, और ना ही दरबार में किसी ने आपसे कोई भी समस्या बिफोर नहीं पूछी होगी। पूछा क्या किसी ने? माइक से बोलिए। पास में आओ, और पास में आओ। जी नहीं। नहीं, क्या पूछना चाहती हैं? बोलिए। हमारा एक छोटी सी दुकान है, हम उसके बारे में पूछना चाहते हैं। छोटी सी दुकान है? काय की दुकान है? किराने की, परचूने की, काय की? पान की दुकान है। पान की दुकान। एक मीठा पान हमारे यहाँ ले आते हैं तो आते आते बहुत लेट हो जाती है। आए तो क्या दिक्कत, पान का उछाड़ा देगा। अब दोबारा पान तो आएंगे तो कैंसर लेके की दवा आएंगे। है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे जेठ पर बहुत कर्जा है। चलो तीसरा बोलो। तीसरा, मेरे मंझले ससुर, उनका मतलब माइंड वो हो गया है। तो चौथा बोलो। काय कालचंद बाबूजी ने भेजे ना। चौथा ये है कि मेरे जेठानी की कोई संतान नहीं, मतलब पांचवा पहली बोलो। लड़की हो गई है। काय लता भाभी ने भेजे हुए हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि मेरे सिर में फिर बहुत भंगन दर्द ने भेजे रहता हुए है। बस नहीं और बस कुछ खत्म। नहीं। बस इधर शकल दिखा दियो, कैमरा वाले कह रहा है कालचंद बाबूजी ने भेजने मोचाने। अच्छा, उधर बोलिए पंडोकर सरकार की जय। इधर दिखाओ कैमरा में होते। ऐसे क्या बात है विश्वकर्मा जी और शर्मा जी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। अब बहू ने नहीं कही थी, जाग कह दियो कि हमारे भी तो चाचा लगा थे, ससुर लगा नहीं कही थी? कौन? किसको? जिनके तो तुमने जिन्हें भैया बताए थे कि कालचंद बाबू जी के हम रिश्तेदार हैं, नहीं, हम भाई घर के भाई भी हैं।
हाँ नहीं है भाई, तब भी हाँ, बोल उनके दे। बहुअन के ससुर हैं, नहीं। उनके मोड़न के चाचा हैं। तो एक एक क्वेश्चन सबके तरफ से रहे आज, लेकिन अगली बार बाबूजी की तरफ से कोई आगा तो हम बिल्कुल नहीं बताएं। तुम्हारे जाने कौन कौन कितने रिश्तेदारी विश्वकर्मन के थे। हम तो टेंशन में आ गए कि जी पंडित जी के रिश्ते कैसे रिश्ता होगा, हमने कोई लबा बत होगा। नहीं नहीं यार, तो आप बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। जी जी। ब्रेन रिफ्रेश, एंजॉय मतलब अपनी थकान को खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करेंगे किससे? अपने से ही तो करना पड़ता है, नहीं तो बाहर का लोग तो लड़ जाएगा। ताली बजा दीजिए। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है। हाँ, ऐसे होना चाहिए। बोलिए पंडोगर सरकार की जय। चलिए पास में आओ, सुनाओ बेटा क्या पूछना चाहते हैं आप? पान का ढाबा, जी, तो वो मतलब कुछ आगे कारोबार होगा कि उसी में चलता रहेगा? चलो अब हमने क्या लिखा सुनो, फुल डाटा सुनो आप अपना। पान का ढाबा चलेगा, कहां लिखा? जी, लिखा है कहां लिखा है? ऊपर। तुम पढ़ी नहीं हो, झूठ बोल रही हो। हमने तो गलत जगह उंगली रखी थी जान मिल के। ये लिखा तो है लिखा है? महाराज। आपने लव मैरिज शादी करी जी। और शादी के पहले ही शादी कर ली, बोलो सही है नहीं? हमारा शादी से 4 साल पहले हमारा लव मैरिज चलता था। तो शादी के पहले 4 साल पहले चलता था ना। हाँ। शादी के पहले ही शादी हो गई ना। हाँ, हो गई हमारी शादी। हाँ जय। सुना भाई साहब, ये दरबार नहीं आग है। जी। हाँ, यहाँ तो पूरा बन जा, यूं तो घैटी बना के खाते लोग। चलो आइए, 10 जुलाई सन 2023 तक आपके घर में गर्भाधान होगा, आशीर्वाद है। जिसके लिए आपने पूछा, आपके घर में गर्भाधान होगा, आशीर्वाद है। आपके जेठ के अरुण का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर में तंत्र मंत्र खत्म होगा। आपके घर के पितर लोग सुख शांति में होंगे, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब पता नहीं। आपको पता नहीं होगा तो क्या हमें पता है? होगा? हमने जनावानू काकर लिख मारो जामे। आप 50 रुपए दो, यदि तुम्हारे पास हो तो। 2NK 961 961 961 क्या है ये? 961 961 961। क्या बात है, क्या आप ही के पास एक ही नोट है? देखो इसमें दिख रहा है आपको, देखो जी। क्या दिख रहा है? 961961। तो यहां पर ऐसे आया करो, ऐसे लोग आया करो, ऐसे लोग आया करो। ये नहीं काऊ के संग एक और घुस के आ जाओ बोले हम रिश्तेदार। ये अपने पावर को खत्म कर रहे हो आप लोग। गद्दी पर हम सबके हैं, हम किसी के रिश्तेदार नहीं हैं और हम किसी के गुरु नहीं हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। सब मेरे हैं, हमारे हैं और हमारे हैं और रहोगे। मानते हो तो हम आपके हैं। और देखो तुम्हारा नोट भी मुझे मानता है। ये तो तुम्हारी RBI को भी पता नहीं है कि तुम्हारी जेब में कौन सा नोट। तुम्हें पता है? नहीं तुम्हारा पर्स है, जी। तुम्हारा पर्स में और पता है कौन सा नोट है? जी नहीं। निकालो, उसमें 7DC 66,558। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। नहीं है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत सारे पैसा निकाल रही है बटुआ से। अरे राम राम राम। इससे तो 87,54 है और 7DC 66,558 है।
बटुआ में से भी चोर जेब में से निकाला है। दूसरा दिखाना क्या है इसमें? वाह 46 16, अरे वाह ये भी मिल गया। देखो 87 54 16, बोला कि नहीं बोला? अब ये ध्यान रखो कि तुम बंद कमरा में का करत, खुले में का करत, यहाँ सब पतो है, बताई ना तो किस्मत समझियो। जब हमें यो पतो है कि तुम्हारा शादी के पहले विवाह हो गओ, फिर बाद में भावरें फिर गई, तो तुम पत्नी बन गई हो कालचंद बाबू जी की रिश्तेदार, शर्मा से विश्वकर्मा। जाओ भैया तुम्हारी जो भी हो। अब रुकने ठहरने वालों का भी ध्यान रखना भैया, कभी भी शर्मा बन जात। अब ऐसे शक्ति का उपयोग मत करना। चलो भाग जाओ। हमने इतनों का चूल लिख दो जहां में कि सोचना कि तुम्हारे पास सबसे मूल चीज होगी, वो भी मैंने इसमें लिखा है। हम उसका पासवर्ड बता दें या बायर कोड खोल दें और तुम्हारा पूरा डाटा और ओटीपी दे दें तो सत्यानाश, पैसा खत्म। लेकिन ये आदेश नहीं है बाबा का, क्योंकि कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ये तो मां संतुष्ट करने के लिए और आपकी आत्मा में ये घुसेड़ने के लिए कि यहां कोई तो बैठा है जो सब जानता है। नहीं तो पंडों का दान में कौन आए, रात दिन कौन जगह 2-3 बजे तक? गलत कह रहा हूं क्या? बताओ शर्मा जी, आप बताओ। आप तो फौजी आदमी, सबसे ज्यादा दिमाग तुम लोगों को होता और आज सबसे ज्यादा सुन आपको होता। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? और आज हमें पहली बार लग रहा है कि हमारे शर्मा जी इतने अच्छे कैसे हो गए कि इस बार उछक ही नहीं रहे। आपने अनुभव किया? इसलिए शर्मा जी को भी दिल से धन्यवाद। हम यही चाहते हैं कि शर्मा जी के जितने लोग आए, मैं अभी बुला लूंगा 1 मिनट में, लेकिन शर्मा जी के लोगों को भी तो पता लगे कि शर्मा जी कुछ खास हैं, तभी तो यहां बैठे, नहीं तब बैठते नहीं। मैं शर्मा जी का कुछ हूं तो शर्मा जी का नाम ले रहा हूं, और तुम शर्मा जी को कुछ हो कि तुम इनके माध्यम से मिलने के लिए लाइन में खड़े हो और हम शहर दे देते तो यहां का क्या आनंद आता। भरे पेट वाले को रोटी दे दी जाए कोई मात नहीं, भूखे को दे दिया तो मात, तो तुम्हें मिलेगा तरसा के मिलेगा, कोरा कोरा मिलेगा, आनंद से आएगा, पेट भरेगा। टुकड़ा टुकड़ा मिलेगा, पीस पीस मिलेगा। बोलिए पंडोखर सरकार की। इसके बाद रानी पाठक है कोई? आ जाओ, साधारण बात। अरे जल्दी जल्दी आ जाओ। तुमको आ रहेंगे बड़ी टिकिया संगे छोटी टिकिया, कौन हो? वृंदावन होगा? आजा 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 आजा। वैसे पता सब रहता है लेकिन बताना नहीं है। आ जाओ। और कवि महोदय यहां एक कविता सुना दो। तो कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा। वाह, देखो ये कितने भी बैठोगे बोले तो कवि है। हमारे लोग देखो कैसे सेट है। हमारा मंच का नवरत्न का बच्चा बोल रहा है कि इनने तो हमें कल एक कविता बना के भी दिया था हमने भजन दिया था। बात तो वही है, कविता छंद गाओ नहीं है न गाओ नहीं, तो तुम्हें गाओ पहले। चलो अब लिखा तो बस, चलो पास में आओ। तुमको ललाओ? अच्छा, अरे मैं पता है, चिंता मत करो। माइक उठाइए, आइए पास में आइए। तुम पीछे खिसक जाइए, तुम इतने आओ और पास में आओ। आगे सर को तुम पीछे। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? 2014 में हाँ बड़ा बच्चा खत्म हुआ तो या गुम हुआ या लास्ट 2014 में हुआ था। हाँ। ठीक है, तो क्या चाहते हो?
मतलब वो क्लियर कर वो चाहूँ कि खत्म होगा कि चलो आपने लिखा, क्या- सुने कि- सुनो सुनो। हाँ सीताराम पाठक जी की लाश तालाब में प्राप्त हो चुकी है। शादीशुदा बच्चा मरा, ठीक। जिसके घर में एक पुत्री थी, हाँ नाम खुशी था, हाँ बहू का नाम नीता है। जी। पाठक के पुत्र हो गया, हो गया। वही तुम्हारा राम जी है। राम जी है। और उसका नाम आपने राम जी रखा है। हाँ, राम और जी। वो तुम्हारे बहू के ही गर्भ में आया है। हाँ, आया और है, बहू जब बच्चा खत्म हुआ था हाँ। तो एक माह 27 दिन पेट में थे। हाँ 2 माह के जी गुरु जी। और जब धड़कन आती है तो डॉक्टर विद्वान भी जानते हैं। मैं आपको सुनना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जितने अभी डॉक्टर्स हों या जो भी इस लाइन को पढ़ रहे हैं, तो धड़कन आती है 16 हफ्ते में, नहीं बहुत जगह भटके गुरु सॉरी जी। 8 हफ्ते में, सॉरी 8 हफ्ते में सब धड़कन आती है। लेकिन 16 के बाद एक स्क्रीन तैयार होती है, सेटअप तैयार होता है, उसका वायरिंग होती है, नक्शा बनता है। उस नक्शा के बीच में अंडा रखा होता है, वो उसमें फैलने लगता है। ये मेरी भाषा है और इसका प्रमाण जिसको पढ़ना हो तो हरवंश पुराण के हवाले से मैं बोल रहा हूं। मैं देवी पुराण के अनुसार बोल रहा हूं, मैं शास्त्रों के अनुसार बोल रहा हूं कि 3.5 महीने और 3 महीने में लिंग का पता लग जाता है कि इसमें स्त्रीलिंग या पुरुलिंग, ठीक है ना। और उसके बाद पल्स तो उस दिन ही आती है, उस दिन ही होती है जिस दिन हम और आप भोजन करते हैं। जब क्रिया होकर फर्टिलाइज और स्थापित होता है तो वहीं पर 2 जीव मिलते हैं। 2 जीव के बाद अनेक जीवों का समाहू होता है, हजारों जीव होते हैं। उनमें से कुछ जीव चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और उसके बाद कुछ बचते हैं। किसी के 2 बचते हैं, किसी के 3 बचते हैं, किसी के 10 भी बच जाते हैं। यूट्यूब के माध्यम देखा होगा कि किसी का 18 बच्चा भाई, किसी के 5 भाई, ऐसा देखा आपने? या कल्पना भी हो तो फिर मैं महाभारत के 101 संतानों का जिक्र कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि हम बोलने के बाद तो पीछे हट जाए। ऐसे कितने टुकड़े बताऊं, चाहे जरासंध का इतिहास हो या कोई और भी हो, तो हमारे यहां विज्ञान बहुत पहले से प्रखर है। आज भी विज्ञान को मैं मानता हूं, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, पढ़ाई लिखाई का विरोधी नहीं हूं। बस हमारी किस्मत है कि हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन ज्यादा पढ़ जाते तो और दिक्कत होती। इतनी में तो ये हाल है। तो ठीक है, बाबा की कृपा है, मैं इसमें संतुष्ट हूं। 40 का होने जा रहा हूं। 32 साल हो गए गुरुजी बने, 22 साल से पूरी दुनिया में डंका गाड़े हुए, और जहां भी गए ऐसे ही बोल के आए, पीछे हटके नहीं आए। तो आप लोग मेरी बात सुनना, तो ये राम आपका राम है और इसके 3 संतानें होंगी राम जी के। जी हां, ठीक है। और उसके बाद चलिए, आपको पहले तो वो बिटिया को धन्यवाद, नहीं और सी बहू होती वो कहती पति गया हूं चले। जी गुरु जी। तो वो बहू नहीं, देवी लक्ष्मी है। जी लड़े झगड़े घर में कर रही है, प्यार कर रही है, बच्चा दे। और वो आज कौन रहता है? उसको आप लोग उसको रख रखाव रखे हैं। आपको भी धन्यवाद, जी और गुरु उस जी। बहू को तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैंने ये देखा कि एक गया और पीछे वाले ने बैग उठाया, नहीं जी। और नहीं वो गया तो तीसरा उठा लेता है। पत्नी गई और पति दूसरी शादी, फिर गई फिर तीसरी शादी। लेकिन इसके लिए तो ही तो हमारी भारत माता की देवियां सती अनसुईया सीता माता के रूप में जानी जाती है। जय हिंद। उसी के पीछे तो मंजली वाले बालक को की छोटी बहन से शादी कर ली। मेरी बात सुनो, हाँ। वो तो बहुत अच्छा काम किया आपने, यदि ये किया तो बहुत अच्छा किया। आपके जो बच्चा ले आने वाले कौन है, ये भी सुनिए। उस शक्ति का सम्मान होना चाहिए। आपके घर में एक ब्रह्म परीत है जो हार में स्थापित है, जी, ब्रह्म के नाम से कहते हैं। हाँ, ब्रह्मदेव। वो ही सपना दे के लाया है। जी गुरु जी। कौन?
ब्रह्मपरीत, और उनके साथ में माता भगवती काली आपकी सहायक है। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए भी भविष्य में यही तारीखें सही रहेंगी। 27, 28, 29, 31 और ये तुम्हारे घर के लिए जीवन में हमेशा अब लाभदायक होंगी। इस तारीखों में तुम्हारे घर में ना नुकसान होगा, ना कभी तुम्हारे घर में घाटा होगा, फायदा के अलावा कभी नहीं होगा। ये हमारी नोट कर लीजिए तारीख। हमारा बच्चे के लिए धर्म पर चलता रहेगा। 28, 27, 28, 29, 30, 31 और 1, इतनी तारीख तुम्हारे घर में लाभदायक होंगी। जो भी घटना होगी, जो भी नुकसान होगा, इन तारीखों के बाद होगा, इन तारीखों में कभी नहीं होगा। ये दरबार की घोषणा है। और छोटा बेटा हरिओम की पढ़ाई में सफलता, गोपाल का भविष्य में सफलता, मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है जी गुरु जी। और केशव का भी कल्याण होगा। बोले केशव और तो बहू को भी होगा। चलो भैया, लो भैया पर्चा, होगा तुम्हारा धमाका। बालक के दर्शन करा देते गुरु जी। अब बालक होएगा तब दर्शन कहाँ से हो जाए? कब भूत है तो कहते दर्शन करा दे। जानकारी लग जाती है कि नहीं कैसे खत्म हो, वो हम बता दे हैं। और जाने करो है तो पहले तो दे हैं तुम लोगों को दीक्षा, ठीक है गुरु जी। फिर तुमको दे हैं मंत्र, जिसने मरवाया है और किस कारण से मरवाया, और तालाब में कैसे पहुंचा, और मृत्यु कैसे भई। आप लोगों ने चेहरा नहीं पहचाने, मात्र कपड़ा पहचाना। कुंवार की 5 थे गुरु जी, कन्या जम रही थी, वो 8.5 लाख रुपया थे। हमने जब बोल दी भाग जाओ बस, ठीक है। चलो हम आपने बताया, फिर हमने क्या बताया, हम बताएंगे, ताकत होगी तो बताएंगे, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। आप गो हटो। ये पंडों का सगा दरबार है। लोग कहते हैं जाइए, लोग कहते हैं एक बात और कहते हैं लोग, पंडों का क्या कहते हैं, बोले पंडों का सगा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जिसके पास होता है वो करता है, जिसके पास नहीं होता वो मौन रहता है। ना लोग कहते हैं महाराज बे महाराज जी तो कछु नहीं, ऐसे ही ऐसा कहा। हमने कि इनके पास इसके अलावा कछु है ही नहीं है। अब कई मदारी लग जैसे कोई नौटंकी के संगे भीड़ जोड़ ले, फिर वहां में एक नाच के दिखा दे। तो हमारा कहने का मतलब तात्पर्य यह है, जाको जो सिस्टम सो उनके नाने हैं, हमारा जो सिस्टम हमारे नाने हैं। लेकिन तभी तो ये पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी बसता है और 28 साल से 30 साल से 32 साल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। और जिस दिन पर्ची लिखना बंद कर दूंगा उस दिन कहूंगा बाबा की ओर जाओ। ऐसे नहीं करूंगा, बाबा की ओर जाओ, परमात्मा की ओर जाओ। क्योंकि ये लाइट है, कभी भी खत्म हो सकती है। क्योंकि समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। और कोई भी लाइट के संपर्क में आ जाए तो सौभाग्य समझा है कि हम लाइट की उजेरे में तो हैं। ये मत सोचो कि अरे हमारे गुरु जी बहुत खास है, हमारे तो पति के बहुत खास, हमारी पत्नी के बहुत खास, हमारे भाई के बहुत खास, और हमारे गुरु जी जब आऊ तो हमारे घरे रुकत। ये सौभाग्य समझो कि पंडोकर सरकार तुम्हारे तय रुकत है। नहीं, हमें कौन रोकता, तुम तो पंडोकर सरकार रोकते हो ना। नहीं, हम जैसे तो बहुत लोग रखे, तुम उनको रोकते तुम। तो इसलिए जो दिल में बैठा रखा है, मन में बैठा रखा है, तो पंडोकर सरकार को बैठा रखा है, श्री हाथीवान महाराज को बैठा रखा है। और तुमको प्रसाद मिल गया तो सौभाग्य समझो, और नहीं मिला तो भी सौभाग्य समझो कि उनका दर्शन तो कर रहे हो, मिल जाएगा। ये निश्चित है, बीज बोगे फल तो आएगा, फल तो मिलेगा। दिक्कत है तो दोबारा बीज बो, मिल जाएगा। घबराओ मत, परमात्मा के शरण में रहिए। कई लोग तो कहते हैं पंडोकर सरकार बैठ जाओ, बैठो, काय खड़े हो गए, बुला लूंगा मैं। कभी नहीं बुला सकता हूं समय से पहले। एक बार कान दिए भगवान ने, सुनो अच्छे से। नहीं है टाइम, घर निकल जाओ। मेरी बात समझ रहे? नहीं है टाइम, घर जाओ। मैंने पीले चावल नहीं दिए, लेकिन इतना जरूर दिया है कि भैया आप यहां तक आ ही गए हो तो एक बाबा से मिलके जाना, प्रार्थना करके जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। बाबा ने कोई मूड नहीं पटेगा, हम ना खड़े दुआएं पर धक्का मारे, दे गेट में जड्डे, दे गेट में जड्डे। अरे इतनी जड्डे गेट में मार रहा है, इतनी बाबा की देहरी पे।
ठोकर खा रहे होते ना, या बार बार सल्यूट मार रहे होते उनको, बार बार झुक रहे होते, तो अबे तक तो झोली भर गई होती। बताओ भैया, क्या हम अमर हैं क्या? मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि यह भूमि में वो पावर है कि यहां काशी विश्वनाथ बसते हैं, यहां पंडोकर सरकार में राम जी महाराज राम नारायण बसते हैं, यहां बाके बिहारी बसते हैं, यहां पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज बसते हैं। इस भूमि में ताकत तो है कि यही तुम क्यों आ रहे? हम तो रेलवे स्टेशन झांसी में दरबार लगा लेते, ग्वालियर में लगा लेते, मुंबई में लगा लेते, पैसे वाली लोगों के यहां लगा लेते हैं, तो इतनी भीड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक पर्चा बनाते, एक का कल्याण कर देते, जितना 10 लोगों से ले रहे हैं हमें एक ही देकर चला जाता। गलत कह रहे हैं क्या? क्या आप चाहते हो कि हम एक व्यक्ति के हो जाएं? हमको बड़े बड़े लोगों ने ऑफर दिया, अभी बड़े बड़े लोग जेल से छूट के आए 3 दिन पहले। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिसके तुम ऐसे कर रहे हो, मुकेश जी जीभ दबा रहे हैं। हम बाबा की बात नहीं कर रहे, बाबा तो बहुत मालामाल होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो उनको देते हैं बाभन को, जो अरबों की संपत्ति। और जब भी वो जेल में थे तो एक ही याद करी कि पंडोकर सरकार बचा सकते हैं और कोई नहीं। और उन्होंने कहा बताओ क्या चाहते हो? बोले महाराज से, हमने बाबा कुछ नहीं चाहते, पर्ची 1100 की कटवाओ, अमावस्या करो, जेल में माला फेरो, तथास्तु हो जाएगा। बताएं दे रहा हूं, सुन रहे हो भैया? अबे 2 अक्षर वाले बाहर आए, 2.5 वाले की सुना रहे थे वो कल, मैं 2 अक्षर वाले की बोल रहा हूं। पंडोकर सरकार के आशीर्वाद से ही अभी कुछ दिन पहले आए हैं। इसलिए मैं नाम नहीं लेता और मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं सबका हूं, सब हमारे हैं। और मैंने भी उनसे वही पैसा लिया जो सबसे अर्जी लगती है, 1100 रुपए, 101, 501, जो ही उनकी पर्ची कटवांस आए, उनके चेले ले, उनके वॉलंटियर लोग, मैंने वही पर्ची काटी है। यदि सुन भी रहे होंगे, वो तो वैसे देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, वो जेल में से भी देखते थे, रोज का दरबार देखते थे कि हमारा वॉलंटियर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, महाराज ने कब की तारीख दी, बाहर निकलवे की। हमारे मुकेश जी जीभ दबा रहे कि ले अब एक कल आओ तो ना, एक जेल से छूट के तो प्रणाम करवे आओ, तो मैंने सोची ले महाराज ने तो खोल दी। ऐसे तो बहुत आओ, कौन कौन की खोले? बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए दरबार की ओर।